हे एवरीवन, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक एक्चुअली माइंड ब्लोइंग हिस्टोरिकल डीप डाइव लेने वाले हैं, द जेनेसिस ऑफ मॉडर्न इंडिया। आपने बेसिक हिस्ट्री तो पढ़ी ही होगी, राइट? बट आज हम ब्रेक डाउन करेंगे कि लिटरली कैसे इंडिया ने 1947 के उस मैसिव, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सर्वाइवल चैलेंज को फेस किया और ओवरकम किया। लेट्स गेट राइट इनटू इट। 1947. I mean, we all know the date, right? Azadi ka saal. But honestly, independence was not just some big celebration. It was literally the start of an impossible mission. एक ऐसी शुरुआत जहां इस नए देश के सर्वाइव करने की लिटरली कोई गारंटी नहीं थी। And then there's this number, 560. ये कोई रैंडम फिगर नहीं है गाइस। ये हमारे देश के कंप्लीटली फ्रैगमेंटेड पीसेस को रिप्रेजेंट करता है। Just imagine a map, your country's map, totally shattered into 560 different pieces. Crazy, right? Then boom, 1 crore, 1 crore log. Think about that massive human scale for a second. 1 crore refugees forced to migrate overnight. ये सिर्फ एक टेक्स्ट स्टैटिस्टिक नहीं है, ये हिस्ट्री का सबसे colossal human displacement था. Absolutely staggering. So, the real question we need to ask is how exactly did a broken nation survive this ultimate test? I mean, Jawaharlal Nehru की नई गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक सिंगल चैलेंज थोड़ी ना था. उन्हें नेशनल यूनिटी, डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक सर्वाइवल ये सब कुछ साइमल्टेनियसली हैंडल करना था. It was literally like fixing an airplane while you were flying it. तो चलिए इनको 5 बॉस लेवल थ्रेट्स बोलते हैं। नंबर 1, पार्टीशन। नंबर 2, 560 princely states. नंबर 3, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। नंबर 4, national security. And number 5, writing the constitution. Let's break these down real quick. Threat number 1, independence and extreme chaos. ये नए आज़ाद देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा हुर्डल था, फ्रीडम वर्सेस पार्टीशन। एक तरफ थी द इनक्रेडिबल जॉय ऑफ फाइनली अचीविंग इंडिपेंडेंस, और ठीक दूसरी तरफ द ट्रैजिक ब्रूटल रियलिटी ऑफ कम्युनल राइट्स। जैसे ही बॉर्डर्स ड्रॉ हुए, मैसिव वायलेंस इरप्ट हो गया, जिससे अल्टीमेटली उन 1 करोड़ रेफ्यूजीज का माइग्रेशन हुआ जिनकी हमने अभी बात की। इमेजिन द शेयर पैनिक। To really ground this chaos in reality, let's zoom into the geography. उत्तर प्रदेश के मेरठ और अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स। ये स्पेसिफिक रीजन्स उस वक्त एक्सट्रीम टेंशन और रायट्स के मैसिव हॉटस्पॉट्स बन गए थे। इंटरनल पीस मेंटेन करना नई गवर्नमेंट के लिए एक एब्सोल्यूट नाइटमेयर बन चुका था। Moving on to threat 2, uniting the 560 states. आज़ादी के तुरंत बाद इंडिया ज्योग्राफिकली एक कोहिसिव नेशन बिल्कुल नहीं था। यहाँ एक टेक्निकल टर्म आता है, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। Basically is the process of bringing independent scattered states under one unified national government. इसको ऐसे समझो जैसे आप एक 560 पीस जिक्सॉ पजल सॉल्व कर रहे हो और प्लॉट ट्विस्ट, हर सिंगल पजल पीस का अपना खुद का एक अलग किंग या रूलर है। उन सब को एक नेशन के फ्रेम में फिट करना वो टोटली एसेंशियल, वरना देश फ्रैगमेंट हो जाता। So who solved this literally impossible puzzle? The architects of unity, सरदार वल्लभ भाई पटेल and VP Menon. इन दोनों का एफर्ट इतना मैमथ था ना कि इन्होंने वर्चुअली इन सारे स्टेट्स को इंटीग्रेट कर लिया, इवन दोज रियली टफ होल्डआउट्स लाइक हैदराबाद और जूनागढ़ बाय 1948. Truly a monumental diplomatic achievement. Mind-blowing stuff. Okay, threat 3, the economic nightmare. कॉलोनियल रूल के बाद हमारा फाइनेंशियल लैंडस्केप कैसा था? Well, spoiler alert, it was terrible. A staggering 70%. मतलब 70% ऑफ इंडियंस वर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन लो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। लोग प्योरली खेती पर निर्भर थे, और वो भी ऐसी फार्मिंग जहां आउटपुट क्रिमिनली लो था। ये 70% मेजॉरिटी पूरे देश के लिए एक मैसिव इकोनॉमिक ड्रैग क्रिएट कर रही थी। यू कैन इमेजिन द स्ट्रगल। और हमारी इंडस्ट्री का क्या हाल था? प्रिपेयर टू बी शॉक्ड। In 1947, India's share in the entire world's industrial output was a miserable 2.5%. Just 2.5. पूरी दुनिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हमारा कंट्रीब्यूशन was almost invisible. So what's the actual fallout of these terrible statistics? Extreme poverty. Over 70% population poverty line के नीचे थी. Massive widespread unemployment. और literacy rate? Under 20%. सोचो जरा, 100 में से 80 लोग उस टाइम पढ़ लिख नहीं सकते थे. It was just a complete absolute economic disaster. Which brings us to threat 4, national security and Kashmir. Now, as if internal chaos काफी नहीं था, हमारे नए borders पर लगातार external threats आ रहे थे. Let's look at this timeline. 1947, independence and partition. But then, almost immediately in October 1947, bam, एक और massive attack. A Pakistan-backed tribal invasion of Kashmir. देश की territorial integrity एकदम direct threat में थी. और ठीक उसी वक्त,
1948 में इंडियन स्टेट हैदराबाद और जूनागढ़ को इंटीग्रेट करने में लगी हुई थी, while pushing towards 1950. Guys, they were literally fighting a full-blown invasion while trying to stitch the physical map together. And finally, threat 5, writing the Constitution. This is the final boss. इस massive, deeply divided देश को रन करने के लिए एक solid rule book तो चाहिए ही थी ना। यहाँ हमारा मेन कीवर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। बेसिकली एक ऐसी सिस्टम जहाँ गवर्नमेंट की पावर डायरेक्टली एक कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। सिंपल टर्म्स में यू आर राइटिंग अ फेयर रूल बुक जो इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करे ताकि मिलियंस ऑफ कंप्लीटली डिफरेंट लोग जिनके अलग रिलीजन्स हैं, अलग कल्चर्स हैं, वो सब एक साथ एक ही देश में सेफ एंड प्रोटेक्टेड फील करें। इट्स एन इनसेन अंडरटेकिंग। और ये मैसिव टास्क कंप्लीट कब हुआ? इट वॉज ड्राफ्टेड बिटवीन 1946 एंड 1950 और इस क्रिटिकल लाइफ सेविंग डॉक्यूमेंट के पीछे एक एब्सोल्युटली की रोल प्ले किया बी.आर. अम्बेडकर ने। पूरे 4 साल की लगातार डिबेट्स, ड्राफ्टिंग और इंटेंस डिस्कशंस के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। अ कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग इनफ जो इस इनक्रेडिबली डाइवर्स पॉपुलेशन को एक सिंगल थ्रेड में बांध सके। Let's summarize. Chaos to democracy. So, let's bring it all together now. इतने सारे chaotic variables को आखिर एक सक्सेसफुल नेशन में कैसे ट्रांसफॉर्म किया गया? एक तरफ है हमारा 1947, the era of colonial instability. Partition, 1 करोड़ रिफ्यूजीज, 70% पॉवर्टी और वो 560 प्रिंसली स्टेट्स। लिटरली एक ब्रोकन पजल। लेकिन जस्ट फास्ट फॉरवर्ड टू 1950, वी अचीव्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। एक यूनिफाइड नेशन क्रिएट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुली अडॉप्ट हो गया एंड डिस्पाइट लिटरली ऑल ऑड्स देश की यूनिटी प्रिजर्व कर ली गई। इट इज अ स्टनिंग ब्रेथटेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन। सो एज वी रैप अप दिस एक्सप्लेनर, मैं आपसे एक बहुत ही सीरियस सवाल पूछना चाहता हूँ। What would India look like today if even one of these 5 missions had failed? Just think about it. अगर वो 560 states जुड़ते ही नहीं या फिर वो रूल बुक कभी बनती ही नहीं, it just goes to show the absolute sheer miracle of India's survival and success in those critical early years. Keep exploring, keep questioning,